नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। बलिया के बबुआपुर गांव का एक ऐसा पौत्र जो अपने बाबा के द्वितीय पुण्यतिथि पर सैकड़ों गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरित किया। अधिवक्ता सुनील पांडे ने अपने दादा लेखनाथ पांडे की द्वितीय पुण्यतिथि पर सैकड़ों गरीब असहाय लोगों को कंबल देकर सम्मानित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख बेलहरी शशांक शेख तिवारी एवं विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला पंचायत सदस्य HN पाल रहे। परिचय बताइए। केशव नारायण पांडे और सुनील पांडे, अधिवक्ता सिविल एंड सेशन कोर्ट बलिया। अच्छा, आज किसका पुण्यतिथि था, किस तरह का कार्यक्रम था? आज मेरे दादाजी जो कि रिटायर CRPF के जवान थे और रिटायर हुए थे, उनकी दूसरी पुण्यतिथि आज यहाँ पर मेरे पैतृक आवास पे मनाया जा रहा था। और उसी में जो है कि नहीं, क्षेत्र के हमारे संभ्रांत व्यक्ति, हमारे मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख बेलहरी शशांक तिवारी जी, विशिष्ट अतिथि हमारे HN पाल जी व हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद उपाध्याय जी, साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के हमारे हल्दी संवाददाता, देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार बंधु इस कार्यक्रम में मौजूद थे। अच्छा, यहाँ पर देखा कंबल वितरण का भी कार्यक्रम था, इसमें कितना लोगों का दिया गया? जी, हम लोग लगभग 100 से 150 गरीब असहाय व्यक्ति को कंबल वितरण का कार्यक्रम रखे थे, जिसमें हमारे पिताजी जो है कि नहीं और हमारे बड़े भाई श्री नारायण पांडे जी, मेरे पिता शिव शंकर पांडे जी, ये लोग का पुराना प्रयास था। पिछले साल भी हम लोग कंबल वितरण किए थे, उनके मेरे दादाजी की प्रथम पुण्यतिथि थी और हर साल की भांति इस साल भी दूसरी पुण्यतिथि आज मनाई गई थी, जिसमें गरीब असहाय व्यक्तियों को हम लोग कंबल वितरण का कार्य किए थे। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। नगर पंचायत सुबेहा व बड़ी चौकी खानपुर के लोगों ने मोहम्मद साहब के मुबारक दिन को हर्षोल्लास से मनाते हुए मियां छावन की दरगाह से जुलूस निकाला। जुलूस मोहम्मदी पूरे कस्बे से होते हुए वापस बस स्टॉप चौराहे पर आकर समाप्त हुआ। मौलाना कारी तहसील राजा ने जुलूस के समापन पर नात पातिया कर लोगों को बधाई दी। वहीं तमाम नगरवासियों ने जगह जगह फल मिठाई बांट के लोगों को बधाई दी। इस मौके पर मुख्य रूप से भारतीय किसान यूनियन के युवा किसान नेता चौधरी जैद हुसैन, जिला उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह, चौधरी हुमायूं हुसैन, कारी रियाजुद्दीन, सराफत अली व अन्य लोग उपस्थित रहे। पूरा परिचय बताइए अपना। मेरा नाम चौधरी जैद है। ये आज ईद उल मिलादुन नबी का जुलूस निकला हुआ है, इस पर क्या कहना है आपका? आज हुजूर साहब की पैदाइश में, मोहम्मद साहब की पैदाइश के दिन यहाँ हर साल ईद मिलादुन नबी के तौर पे जुलूस निकाला जाता है। पूरे मुल्क में, पूरे देश में अमन और शांति का पैगाम दिया जाता है। हुजूर पाक के जन्म दिवस के मौके पे इस जुलूस का इंतज़ाम सुबेहा नगर पंचायत सुबेहा की कमेटी द्वारा किया जाता है। और आपने देखा होगा कि हुजूर साहब के जन्मदिन के मौके पे ये जुलूस कल निकलना था, लेकिन हमारी पीस कमेटी की टीमों ने और पुलिस प्रशासन ने सबने सलाह करी कल, क्योंकि हमारे हिंदू समाज, हिंदू भाइयों का दुर्गा विसर्जन था, तो हम लोग ने एक दिन इसका जुलूस का बढ़ा दिया। आज उसी मौके पे जुलूस में कहाँ कहाँ लोग आते हैं? हमारे यहाँ नगर पंचायत सुबेहा में लगभग पूरी नगर पंचायत की आवाम रहती है। वह सईदापुर, मरुई, पठानपुरवा, बड़ी चौकी, छोटी चौकी, अगल बगल के हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। जुलूस का समापन कहाँ पर होता है? जुलूस का समापन हमारे यहाँ दरगाह मियां छावन बाबा शादमान शहीद के दरगाह। समापन कब होगा इसका? बस अब ये सब इकट्ठा हो रहे हैं। अभी आप समझ लीजिए, उधर से बड़ी चौकी वाले सब लोग जुलूस लेके आई गए और इधर हमारी नगर पंचायत के लोग सब इकट्ठा हैं और अब ये समापन का समय हो रहा है। अभी मिलाद होगा, हुजूर पाक के शान में फातिहा पढ़ा जाएगा, मिलाद होगा, उसके बाद इसका समापन कर दिया जाएगा। बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा महिला की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या में वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। लॉन्च किया गया है, क्या है इसकी पूरी जानकारी? देखिए, आज दो मामलों में फिरोजाबाद पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। पहला जो मामला है वो एक मर्डर का खुलासा है जो थाना शिकोहाबाद में हुआ था, जिसमें मुकदमा नंबर 743/22 जो कि 147, 323, 302, 201, 406, 120B में पंजीकृत किया गया था। इसमें जो घटनाक्रम था उसमें एक हमको लाश मिली थी 13 सितंबर को मैनपुरी में, थाना दन्नाहर जो क्षेत्र है उसके नाले में एक महिला की लाश मिली थी, जिसमें एक एंड्रॉयड मोबाइल इनके पास से मिला था, जिससे इनकी शिनाख्त हुई और शिनाख्त जो है वो नीरज देवी के रूप में हुई, जो यहाँ शिकोहाबाद की रहने वाली थी।
उसके बाद में ये पता किया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है इनकी हत्या का आया था, तो फिर इसमें ये पता किया गया कि वास्तव में इनकी हत्या किसने की है। तो इसमें ये पता चला कि जो घर के लोग थे उसमें जो ये देवरानी और जेठानी थी, 2 लोग थी। इसमें नीरज देवी और सरोज देवी, ये शराब वगैरह जो पीने का जो इनकी आदत हो गई थी, उसकी वजह से घर वाले जो थे शुद्ध रहते थे। और जो जेठ था इनका, जिसका नाम है रणवेश, और जो पति है धवनीश, इन दोनों ने किराए के जो किलर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर, उसको बुलवाया। इसमें कृष्णवीर नाम का जो आदमी है और बल्लू उर्फ बबलू उर्फ फ़हीम को लेकर कृष्णवीर जो थे वो घर पे ले आए थे इनके। और जो कृष्णवीर और मोहित जो थे, इन्होंने फिर उसकी 2 लाख रुपए में जो है हत्या की है। इसमें जो गिरफ्तार अभियुक्त है वो कृष्णवीर है। कृष्णवीर रहने वाला जो है थाना शिकोहाबाद का है। इसके अलावा इसमें बल्लू जो है अभी फरार है। कृष्णवीर का जो 1 मुकदमे की हिस्ट्री है और बल्लू की 6 मुकदमों की क्रिमिनल हिस्ट्री है, जो थाना शिकोहाबाद अलीगढ़ जनपद के मुकदमे हैं। इसमें जो गिरफ्तार करने वाली टीम है, इसमें थाना जो शिकोहाबाद है उसने अच्छा कार्य किया है, गुड वर्क किया है। तो इनको मेरी तरफ से 5,000 रुपये का रिवॉर्ड एसओजी टीम को और थाना प्रभारी को दिया। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गत दिनों बारिश से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ अकलेरा के किसानों द्वारा तहसील अध्यक्ष परमानंद मीना के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। किसान संघ जिला मंत्री मुकेश मेहर ने बताया कि बारिश से किसानों की फसलें 100% खराब हो चुकी हैं और अब तक खराब हुई फसलों की जानकारी के लिए कोई भी अधिकारी किसानों के खेतों में नहीं पहुंचे हैं। किसानों को उचित मुआवजे की मांग को लेकर ये ज्ञापन दिया जा रहा है। वहीं मामले को लेकर तहसीलदार भेरूलाल मीना का कहना है कि किसानों की गिरदावरी की रिपोर्ट की मांग 2-3 दिन पूरी कर दी जाएगी। भारतीय किसान संघ झालावाड़ जिले में लगातार 5 दिन से अनवरत बरसात हो रही है और बरसात के चलते किसानों के खेतों में पानी भरा हुआ है 1-1, 2-2 फीट के करीब। अभी रास्ते में हम गुजर के आए हैं तो 1-1, 2-2 फीट पानी मिला, क्योंकि पानी की निकासी सही तरह से नहीं है। तो इस क्षेत्र की है वो तो सारी संपूर्ण फसलें खत्म हो चुकी है। बाकी शेष जगह हैं जहां पर लगातार पानी पड़ने से किसान की कटी हुई फसलें और पड़ी हुई फसलें और खड़ी हुई फसलें लगातार पानी से खराब हो रही हैं और 100% खराब हो चुकी है, उग चुकी है, किसी काम की नहीं है। शासन प्रशासन का अभी तक कोई भी नुमाइंदा, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, ये हमारे जो किसान बंधु वर्तमान में उपस्थित है, इनकी जानकारी के अनुसार एक भी अधिकारी किसानों के खेतों में नहीं पहुंचा है। हमारा विशेष आग्रह है शासन प्रशासन से कि अतिशीघ्र उचित आंकलन करवाकर किसानों को राहत प्रदान की जाए। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लमुआ में ईद मिलादुन्नबी के दिन गरीब एवं असहाय मजलूम को दान एवं ज़कात देने से अल्लाह व अल्लाह के रसूल खुश होते हैं। सभी सक्षम लोगों को आगे आना चाहिए और समाज हित में काम करना चाहिए। उक्त विचार अंजुमन को पुरस्कृत करते समय वरिष्ठ समाज सेवी अंगद सिंह ने व्यक्त किए। लम्बुआ में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश पर रविवार को अंजुमन गुलशन मदीना के अध्यक्ष हाजी जाहिद हुसैन फारूकी के नेतृत्व में नगर पंचायत में बड़ी शान और शौकत के साथ जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। लम्बुआ कस्बे में जुलूस में शामिल लोगों ने मरहबा या मुस्तफ़ा के नारों के शादाओं से गूंजा कस्बा। लम्बुआ में बाहर से आए दर्जनों अंजुमनों ने अंजुमन गुलशन मदीना के स्टेज पर अपने बेहतरीन कलाम पेश किए और जनाब अंगद सिंह ने अपने इनामत हासिल किए। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर लम्बुआ में अंजुमन 786 बहारे मदीना आदि अंजुमन द्वारा विभिन्न ताजे स्टेजों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें अमेठी, चांदा, सुल्तानपुर तथा अन्य स्थानों से आए अंजुमन ने अपने अपने कलाम पेश किए, जिसमें एसडीएम महेंद्र श्रीवास्तव तथा वरिष्ठ समाज सेवी अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह ने पुरस्कृत कर सम्मानित किया। वरिष्ठ समाज सेवी अवनीश कुमार अंगद सिंह ने मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया। भंडारे में हजारों की संख्या में लोगों ने भोजन ग्रहण किया। वहीं मस्जिदों और मदरसों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने घरों में इस्लामिक झंडा लगाया और पूरी रात घरों में इबादत की। महफिले, मिलाद, जलसा और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। मस्जिदों एवं घरों में शानदार सजावट की गई। त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। ऐसी मान्यता है कि ईद मिलादुन्नबी के दिन दान और ज़कात से अल्लाह खुश होते हैं। अंजुमन गुलशन मदीना कमेटी की जानिब से सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य लोग व पत्रकार साथियों को भी सम्मानित किया गया।
मौके पर संरक्षक हाजी जाहिद हुसैन फारूकी, राम प्यारे साहू, खुर्शीद अहमद फारूकी, मुन्ना अली अंसारी व अन्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम आयोजक वरिष्ठ पत्रकार वाजिद हुसैन फारूकी ने कार्यक्रम में आए हुए सभी अंजुमन व गणमान्य का तहे दिल से खैर मकदम किया। आज हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन था, उसे हम लोग जन्म दिवस के रूप में मना रहे थे। क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, कितने मंच लगते हैं? आज सुबह 4:33 पर परचम कुसाई की रस्म अदा की गई और 9:30 बजे से 12:30 बजे तक बाइक जुलूस निकाला गया। उसके बाद 2 बजे से स्टेज पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें दूर दराज से अंजुमनों ने अपने बेहतरीन अंदाज में कलाम पेश किए और सभी का मंत्रमुग्ध कर लिए। यहाँ पे जैसे कार्यक्रम था, शासन प्रशासन का सहयोग कैसा रहा? बहुत अच्छा सहयोग रहा, प्रशासन का बहुत दिल से धन्यवाद उनको। यहाँ पे आए हुए अतिथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी अंजुमन आई थी उनके लिए क्या है? जो भी अंजुमन आई थी यहाँ पे, उन्होंने अपने कलाम से सभी का दिल जीत लिया। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अवनीश सिंह अंगद है। आज लभुआ में कार्यक्रम था। आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। यहाँ पे मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं तो बहुत पहले यहाँ जन्मदिन इसी मंच से मनाया करता था। तब लभुआ में 2 ही मंच लगता था, एक मस्जिद गली के सामने और दूसरा यहाँ पे चाचा वाला मंच लगता था। तो तकरीबन सन 2000 से मैं इस मंच पे आ रहा हूँ और आज मैं देखा लम्हुआ में इतना बड़े पैमाने पर मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाया गया कि एक कोने से लेके एक कोने तक लाइट की व्यवस्था चल रही है और 10 से 12 यहाँ पर मंच लगाए गए हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया गया और जितनी ऊर्जा हिंदुओं में रही उतनी ही ऊर्जा मुसलमानों में भी बनी रही और यहाँ पे असली गंगा जमुनी तहजीब देखने को हमको मिली है। मेरी तरफ से जैसे मैं एक समाज सेवी व्यक्ति हूँ और जात पात से ऊपर उठकर मानव मात्र की सेवा का मंत्र अपनाया है हमने। तो दुर्गा पूजा में भी 10 दिन लगातार भंडारा चला और आज मोहम्मद नबी के जन्मदिन पर भी यहाँ पर लम्हुआ में भंडारे का आयोजन 2 बजे से अनवरत अभी तक चल रहा है। जो आए हुए लोग थे, हाँ, जो अंजुमन यहाँ पे आई थी, मैं सबसे पहले तो सभी अंजुमन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि शुरुआत में 2-4 अंजुमन आती थी। अब आज हमको लगता है अंजुमनों की लाइन लग गई, गिनेंगे तो 50 के ऊपर चली जाएगी। और एक बेहतरीन जो पढ़ते हैं, कलाम कहते हैं उसको, कलाम पढ़ते हैं। मैं सब मंच पे गया और ये सोचा था कि एक मंच पे 5 मिनट बैठूंगा फिर दूसरे मंच पे जाऊंगा, लेकिन हर मंच पे हमको आधा घंटा बैठना पड़ा और बेहतरीन तरीके से लोग कलाम पढ़े और हम लोगों ने सुना। और आज लभुआ में मैं देखा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा कोने कोने से लग रहा है। हिंदू जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम समाज जिंदाबाद। एक गंगा जमुनी तहजीब जो मौलाना साहब के द्वारा दी गई लभुआ में, ये अपने आप में एक मिसाल बनेगी। यहाँ पे जो आयोजक हैं मंच वाले, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी आयोजक बंधुओं से निवेदन करूंगा और एक संदेश भी देना चाहूँगा। जिस तरीके हमने शुरू किया है जात पात से ऊपर उठकर मानव मात्र की सेवा, उसी तरीके आप एक नज़रिया बना लो। जात पात का कोई मतलब नहीं है। मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ, हम लोग मिल के आपस में भाई भाई तरीके रहें। और रही बात सहयोग की भावना की, तो आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि 2-4-10 मंच और बने और हर व्यक्ति को यथासंभव जो सहयोग है वो हमारी तरफ से मिलता रहेगा। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। पूज्य पूर्णमती माता जी के सानिध्य में चल रहे भक्तांबर विधान एवं आचार्य श्री विद्यासागर जी के जन्म दिवस के अवसर पर धर्म भावना का उद्देश्य लिए श्री आदिनाथ दिगंबर जैन धार्मिक पारमार्थिक ट्रस्ट छत्रपति नगर पुलक मंच परिवार एवं श्री पार्श्वनाथ ग्रुप द्वारा भव्य चक्रवर्ती दिग्विजय यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर चक्रवर्ती परिवार बने बिलाला परिवार के सुधीर बिलाला ने बताया कि पूर्णमती माता जी के वात्सल्य और आशीर्वाद से पुण्यशाली धर्मालुओं को ही पुण्य लाभ मिला है। संक्षिप्त में बताएं। हाँ, परम पूज्य आचार्य के आशीर्वाद से परम पूज्य माता जी का, पूर्णमती माता जी का चतुर्मास हमको मिला। भक्तामर विधान बहुत ज़ोर शोर से हुआ
करीब 2,500-3 हज़ार आदमियों और पुरुषों ने सबने भाग लिया। आज माताजी के आशीर्वाद से चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा निकली, जिसमें बहुत ही लोगों में उत्साह रहा। करीब 2-2.5 हज़ार आदमियों ने भाग लिया और कांच के मंदिर से और दलाल बाग तक पूरी यात्रा आई। सभी को जय जिनेंद्र। आपका नाम बताएं। मैं सुनील बिलाला, इंदौर से। ज़्यादा से ज़्यादा शहर में हो। अभी आचार्य श्री का जन्मदिवस भी है। भक्तामर जो विधान हो रहा है उसका अंतिम चरण भी चल रहा है। लोगों में काफ़ी उत्साह था, तो धर्म प्रभावना के हिसाब से लोगों को जैन धर्म समझ में आए और चक्रवर्ती जो बने थे इसमें भक्तामर विधान में उनके सानिध्य में चक्रवर्ती यात्रा, दिग्विजय यात्रा निकाली है और काफ़ी लोगों ने उत्साह से इसमें काम लिया है। परिवार जो थे, हाँ, किस रूप में थे? चक्रवर्ती बने थे विधान के, उसमें हमारे सुनील भैया बिलाला परिवार पूरे चक्रवर्ती बने थे। उसका एक अलग ही महत्व रहता है। इसमें जो पुण्यशाली व्यक्ति जो रहते हैं वही बन पाते हैं, बाकी पैसे से मतलब नहीं है, लेकिन जो जिसका पुण्य रहता है, जिसका दान का पुण्य रहता है, वही ये चीज़ ग्रहण कर पाता है। वही माताजी का हमारे पूरे परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा वात्सल्य है, आशीर्वाद है। हम ही प्रति भावना से विनती करते हैं कि माताजी हमेशा स्वस्थ रहे और हमको ऐसे आशीर्वाद मिलता रहे। जय जिनेंद्र। मैं सुधीर बिलाला, अनूपनगर, इंदौर। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। समूचे शहर में शरद पूर्णिमा उत्सव उल्लास और उमंग से मनाया गया। एक और देवालयों में अनुष्ठान के बाद मध्य रात्रि में 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा की किरणों से हुई अमृत वृष्टि से युक्त खीर का प्रसाद वितरित किया गया। दूसरी ओर धवल चांदनी में गरबों की धुन व स्वर लहरियों पर गरबे व महारास के आयोजन किए गए। वहीं दिगंबर जैन सोशल ग्रुप पुष्प द्वारा बाईपास के निजी रिजॉर्ट में शरद पूर्णिमा महोत्सव एवं डांडिया रास का आयोजन किया गया। ये हमारे ग्रुप का वन ऑफ द बेस्ट इवेंट होता है। हम लोग पुष्प ग्रुप में लगभग 15 सालों से जुड़े हुए हैं और ये इवेंट हमारे ग्रुप के सबसे बड़े इवेंट में से एक होता है। सभी ग्रुप का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है, सभी इसमें बहुत एंजॉय करते हैं। शरद पूर्णिमा पे ये विशेष इसलिए है क्योंकि आज ऑफिशियली नवरात्रि खत्म ऐसा माना जाता है और कार्तिक शुरू हो जाता है, तो आज के दिन का विशेष महत्व भी होता है, इसलिए हम लोग इस अवसर को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और आज ही के दिन हमारे जो गुरु जी हैं विद्यासागर जी महाराज और आरिका ज्ञानमती माता जी का भी जन्मदिन का अवसर रहता है, तो इसीलिए हमारे लिए ये अवसर और ही बड़ा हो जाता है और शुभ हो जाता है। समाज में किस प्रकार का उत्साह रहता है, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? 150 से ग्रुप के लगभग सभी मेंबर्स, हम लोग 200 लोगों का ग्रुप है, लगभग सभी का पार्टिसिपेशन इसमें रहता है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर सपना कास्तीवाल, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज सरदारपुर में। आज के आयोजन के बारे में किस प्रकार का उत्साह है? सर, आज हमारे सबसे बड़े संत आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी और आर्य का ज्ञानमती माता जी का आज जन्म उत्सव है, तो हम लोग इसको शरद पूर्णिमा के रूप से बनाते हैं। और हमारा दिगंबर जैन सोशल ग्रुप पुष्प 2007 से बना हुआ है आज काफ़ी समय, और हम लोगों ने इसके अंदर सारे ग्रुपों को परिवार के तरह कर रखा है और हम लोगों ने ग्रुप में कई गतिविधियाँ, कई सामाजिक काम करे हैं। आज पिछले 1.5 साल से हमारा वैक्सीन सेंटर भी चल रहा है और ग्रुप की तरफ से हमारी निरंतर सेवाएं वैक्सीन के लिए लगाई गई है। और हमारे ग्रुप में युवा वर्ग से मतलब 25 साल से लेकर 80 साल तक के दंपत्ति हमारे ग्रुप में, जिनकी शादियाँ 50 साल से 55 साल तक की हो गई है, वो भी हमारे ग्रुप में है और वो हमसे कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ बरोबर सहयोग करते हैं। पूरी मीटिंग में मनोरंजन वगैरह सब करते हैं वो। मेरा नाम आशीष जैन सूतवाले, पुष्प ग्रुप का मेंबर। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। कहते हैं जीवन जीने की कोई उम्र नहीं होती, इस बात को सार्थक किया है इंदौर टाइगर ग्रुप ने। सीपीएम गुजराती प्राइमरी स्कूल के 1960 की बैच की सहपाठियों ने स्कूल के दौर के सुनहरे पलों को याद करते हुए गेट टुगेदर का आयोजन बाईपास स्थित एक रिजॉर्ट में किया। ग्रुप के सदस्यों ने बताया कि 55 की उम्र में बचपन को जीने की इच्छा और स्कूल के दौर की यादों के लिए सभी सहपाठी अपनी जीवन संगनियों के साथ एक दूसरे से मिले। गुजराती समाज से जुड़े सभी सदस्यों ने इस मौके पर शहर में गुजराती समाज को स्थापित हुए 100 वर्ष पूर्ण होने पर जश्न भी मनाया। और एक जीवन मृत्यु का हम पूरा परमात्मा का खेल देख चुके हैं
और ऐसा दिमाग में आता था कि आज ये स्टेज पे पहुँचे हैं तो बचपन की यादें वो एकदम अचानक बहुत ज़्यादा प्रेम से प्रकट हो गई। मित्रता एक ऐसा टॉनिक है, लेकिन बचपन में तो हम लोग सब मिलते थे, लेकिन ये स्टेज पे आके 69 70 हम लोग सब 55 से 60 साल पुराने मित्र हैं स्कूल से। 1959 से तो मैं देख रहा हूँ, उसमें मेरे साथ अनेक साथी 1959 60 आगे फिर कारवां बढ़ता गया, मैं तो अकेला चला था। ऐसा 68 तक दूसरा मिडल तक, 8 से 11 तक के दूसरे मित्र। लेकिन वहाँ ये जो मित्रता का परमात्मा ने सौभाग्य दिया, वो आगे जाके मुझे इस उम्र में बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा दे रहा है। और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई एकदम सहज बल हमको कहीं से मिल सकते हैं तो मित्रता में ही मिल सकते हैं। और 30 मित्र उनके वाइफ के साथ, सबसे बड़ा आनंद ये है कि अपने अपने वाइफ के साथ सब हाजिर है, ये पल जी रहे हैं, अपना बचपन जी रहे हैं। एक मित्र जो जिस हिसाब से आनंद लेके अपने पल अपने हृदय में जो सजोए हुए हैं पुराने जितने हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही आनंदित होकर वो लोग अपना पल। इंदौर से सीनू संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के कोटखास शिव मंदिर के प्रांगण में उत्तर प्रदेश कानपुर से आए कलाकारों द्वारा रामलीला का शुभारंभ रविवार की देर शाम में किया गया। रामलीला मंच का उद्घाटन मुखिया पति शैलेश सिंह, वीरेंद्र कुमार, राजन सिंह, मुखिया संघ के अध्यक्ष मनदीप मेहता ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया एवं सभी मुख्य अतिथि ने भगवान राम की आरती की। संबोधित करते हुए राजन सिंह ने कहा कि भगवान राम के आदर्श को अपनाकर एवं उनके आदर्शों पर चलकर बहुत कुछ पाया जा सकता है। पलामू से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। अकलेरा अखिल भारतीय लोधा लोधी महासभा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन हरिद्वार में हुआ, जिसमें राजस्थान प्रांत सहित देश के अनेक राज्यों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। राजस्थान का नेतृत्व करते हुए प्रांतीय अध्यक्ष व मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक गोविंद रानीपुरिया के नेतृत्व में 25 जिलों के जिलाध्यक्ष, प्रांतीय व राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने अधिवेशन में भाग लिया। अधिवेशन में समाज को नई दिशा देने व आगे बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री व विधायक BL वर्मा रहे। राजस्थान से सीनू संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।